वअला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व ला तस्फ़िकून दिमाअकुम व ला तुख़रिजून अन्फ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्म अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। व इज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता वादा। वो वादा क्या है? याद रखिए, इस वादे में 4 चीज़ें हैं जिनका बनी इसराइल से अहद लिया गया। माया पहली चीज़, ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, तुम अपना खून नहीं बहाओगे, आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे। वला तुख़रिजून अन्फुसकुम, और नहीं तुम निकालोगे अपनी जानों को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से। उस मुआहदे का दूसरा हिस्सा यह है कि एक दूसरे के खिलाफ हमला करके, कार्रवाई करके उसको घर से नहीं निकाला जाएगा। सुम्म अक़ररतुम व अंतुम तशहदून, फिर जो है तुमने मान लिया, इकरार कर लिया और तुम गवाह भी हो। और इसी आहद के अंदर 2 बातें आगे आ रही हैं कि एक ये है कि तुम जो है एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाई नहीं करोगे, हमला नहीं करोगे उसे पर। और चौथा ये है कि अगर तुम में से कोई कैदी बन गया लड़ाई के दौरान, तो तुम्हारे पर हक है कि तुम फिदिया दे करके उसको छुड़ाओगे, उसका जो है मुआवजा दे के उसको आजाद करवाओगे। फरमाया सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम वही हो, तक़्तुलून अन्फुसकुम, तुम्हें हुक्म दिया था ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, कि तुम खून नहीं बहाओगे। तुम वही हो कि तुम अपने जानों को कत्ल करते हो। तुमने ये आद भी तोड़ दिया। व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम निकालते हो अपने में से एक गिरोह को, फ़रीक़म मिनकुम, अपने में से एक गिरोह को, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, हालांकि तुम्हें रोका गया था कि एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाई नहीं करनी। तज़ाहरून, तुम एक दूसरे पे चढ़ाई करते हो, एक दूसरे के खिलाफ मदद करते हो, बिल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के साथ। मैं वहीं यातूकुम उसारा, और अगर आ जाए तुम्हारे पास कैदी, तुफादूहुम, तुम फिदिया देते हो उनका। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि हराम कर दिया गया था तुम पर इखराजुहुम, उनका निकालना। यहूदी जो है ना, ये मदीने के अंदर 3 इनके बड़े कवाइल थे। बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये बनु कैनका और बनु नजीर तो वही है ना। पहले बनु कैनका जलील होकर निकले थे मदीने से मुसलमानों से अहद शिकनी करके। फिर बनु नजीर ने जो है वो बदमाशी की थी। फिर उसके नतीजे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुआफरा किया। फिर ये जलील हुए थे। फिर खंदक की जंग के अंदर
बाकी यहूदियों ने बनु कुरैजा से गद्दारी करवाई और बनु कुरैजा ने बदअहदी कर दी दौरान जंग, तो फिर बाद के अंदर खैबर या खंदक की जंग से फारग होके फिर जो है इनको जो है कुर्जियों को काटा गया था। ये जब आपस में भी रहते थे ना, ये ऐसे खबीस किस्म के लोग हैं यहूदी, ये आपस के अंदर भी इत्तेफाक से नहीं रहते थे, क्योंकि पहले से मदीने के अंदर दो कबाइल आबाद थे, औस और खजरज। और ये दोनों कबीले जो है ना, इनकी आपस के अंदर जंग रहती थी, दोनों मुहावर थे। तो ये बनु कैनका और बनु नजीर, ये दोनों खजरज के हलीफ थे, और बनु कुरैजा जो था ये औस का हलीफ था। अब जाहिर है उस तरह भी यहूदी हैं, इस तरह भी यहूदी आ गए। अब इन्हें चार जो है वो मुआदे इनसे अल्लाह ने आहद लिया हुआ था यहूदियों से। नंबर 1 लड़ाई नहीं करनी, नंबर 2 घरों से उसमें निकालना नहीं, नंबर 3 अपने किसी पर चढ़ाई नहीं करनी, अगर कोई तुम्हारा भाई कैदी बन जाए तो तुमने फिदिया दे के उसको आजाद करवाना। अच्छा, लड़ाई भी की, घरों से भी निकालते थे और चढ़ाई भी उस पर करते थे। अच्छा, जब कोई पकड़ा जाता तो फिर कहते देखे जी ये तो हमारा शरई हक है, ये तो हमें अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनको छुड़ा के लेके आओ, हम तो इसलिए इनको छुड़ाते हैं। ओ भाई, अल्लाह का हुक्म सिर्फ उनको छुड़ाना ही है। वो जो हुक्म था अल्लाह का, ला तस्फकून दिमाअकुम, वो किधर गया? वो जो कहा गया था कि ला तुखरिजूहुम मिन दियार ला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, वो हुक्म किधर गया भाई? जो कहा तज़ाहरून अलैहिम बिल उद्वान, तुम्हें कहा था चढ़ाई नहीं करनी, वो हुक्म कहां गया? ये अजीब फलसफा है। यानी जो दिल किया वो मान लिया, जो दिल किया वो छोड़ दिया। इसे अल्लाह ने फरमाया वहीं यातूकुम उसारा, अगर वो आते हैं तुम्हारे पास कैदी, तुफादूहुम, तुम फिदिया देते हो उनका, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम, हालांकि हराम कर दिया गया था तुम पर, इखराजुहुम, उनका निकालना। अफतुमिनून बिबादिल किताबी, क्या तुम ईमान लाते हो किताब के कुछ हिस्से पर, व तकफुरून बिबाद, और तुम कुफर कर देते हो कुछ हिस्से का, कि जिसका दिल किया मान ले, जिसको दिल किया छोड़ दिया। माया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, बस क्या सजा होगी जो कोई भी ये काम करेगा तुम में से। फमा जज़ाउ, बस क्या सजा है, क्या बदला है उस आदमी का, यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो तुम में से ये काम करता है। इल्ला खिज़युन फिल हयाति दुनिया, मा स्वाए इसके के वो दुनिया के, मा स्वाए दुनिया की जिंदगी में जलील होने के, रुसवा होने के। फिर रुसवा हुए कि नहीं हुई? जब रब का हुक्म नहीं माना, बनु कैनका ने मुसलमान औरत से छेड़छाड़ की और नतीजा था एक मुसलमान बचाने के लिए बढ़ा, उसको शहीद किया, मामला बड़ा। और फिर जो है वो आपस लोहार थे सारे, तलवारें वगैरह बनाते थे, उन्हें बड़ा मान था कि हमें लोग हाथों लगा के देखे। बनु कैनका भी जलील होकर निकला, बनु नजीर को मान था हमारे बड़े मजबूत किले हैं। ऊपर से मुनाफिकों की जो वो थपकी भी थी कि लाइन उहतुन माअकुम, तुम डर के रहो। इन्होंने क्या ऐसे समझ रखा, फिर वो भी जलील हुए। फिर बनु कुरैजा को भी काटा गया। तो ये जब जो है दीन के ऊपर मन मर्जी की जाए, जो दिल किया मान लिया, दिल किया छोड़ दिया, उसका पहला वबाल ये होता है कि बंदा दुनिया के अंदर भी जिल रुसवा हो जाता है। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयाति दुनिया व यौमल क़यामति, और क़यामत के दिन युरद्दूना, वो लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब,
सख्त अजाब की तरफ। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और हरगिज़ नहीं है अल्लाह ताला बेखबर। ये कल भी हमने बतलाया था कि हम तर्जमा में हमने किया तकीर वाला। हरगिज़ नहीं अल्लाह ताला बेखबर कि ये बेगाफिलिन में जो बा है ये बा की वजह से माना तकीद वाला है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, हरगिज़ नहीं अल्लाह ताला बेखबर उस चीज से जो तुम अमल करते हो। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा, वही लोग हैं इश्तरौ जिन्होंने खरीद लिया बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को, बिल आखिरा, आखिरत के बदला में। गोया कि अपनी आखिरत बर्बाद करके सिर्फ दुनिया जब वो समेटने की बना ली। फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, हरगिज़ नहीं हल्का किया जाएगा इनसे अज़ाब। वला हुम युंसरून, और ना इनकी मदद की जाएगी। माया वलक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहक़ीक़ आतैना हमने दी मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। वक़फ़ैना, और हमने पैदर पे लगातार बगैर वक्फे के बिला इनकिताब मुसलसल, वक़फ़ैना, और हमने मुसलसल लगातार भेजे मिन बादिही, उसके बाद बिर्रुसुली, रसूल, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूल बनी इसराइल के अंदर आए जिनका नाम कुरान मजीद के अंदर जिक्र है, उनमें सैयदना हारून अलैहिस्सलाम है। ईसा के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही वो अल्लाह के नबी थे। फिर अल किफल है, और फिर जुल्किफल जो है, फिर यसा नबी है, फिर इसी तरह जो है दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम है, फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम है, फिर याह्या अलैहिस्सलाम है, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और इसी तरह यूशा बिन नून, जिसे पीछे बात आई थी ना कि जो है वो इलाका जो बैतुल मुक़द्दस है, जिसमें कहा गया था फको, जो है हमने कहा कि बस्ती में दाखिल हो जाओ जो है, तो वो बस्ती यूशा बिन नून नबी जो थे उनके हाथों फतह हुई थी, तो वो भी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद थे। तो ये यूशा बिन नून का जिक्र हदीस के अंदर है। बाकी नबियों का तज़किरा कुरान मजीद में है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए। यानी इस बात को करने का एक मकसद ये भी है, एक तो अल्लाह ने जो नबी कहा ना बाद में, उनका भी इल्म होना चाहिए। ये उस वक्त मुमकिन है जब हम इस ज़ौक़ से कुरान पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में नबियों की तरतीब भी मौजूद होनी चाहिए कि कौन से नबी किस दौर में आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कौन आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाद कौन कौन से नबी आए, फिर वो जाइए मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का नबी कौन है और बाद वाले कौन है। वो आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, और हमने दी ईसा इब्न मरियम को दलाइल, मोजज़ात। और ईसा इब्न मरियम को जो मोजज़ात दिए गए उनके अंदर ये था, मादरजाद अंधा होता उसको हाथ फेरते बीना हो जाता। इसी तरह जो है बरस का मरीज होता उसको हाथ फेरते वो दुरुस्त हो जाता। इसी तरह मुर्दा जो था उसको जो है वो जिंदा कर लेते। तो ये चीजें जो अल्लाह ने उनको जो मोज़ात दिए वही बय्यनात से मुराद है। मैं वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने उनकी मदद की जो है मुकद्दस जो है वो रूह के साथ। मुराद कौन है? जबरील अमीन। अब यहां एक सवाल बनता है कि बय्यनात तो सारे नबियों को दी गई, मोज़ात हर नबी को मिलते हैं, क्योंकि मोजज़ा वो निशानी होती है जो आम कैदे आम आदत से हट के होती है, खर के आदत होती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा दिया था, फेंकते थे सांप बन जाता था, हाथ था जेब में डाल बगल में जेब में डालते निकालते तखरुज बैज़ा मिन गैरि
सफेद होकर निकल आता वो हाथ। तो ये मौजज़ा तो हर नबी को दिए हैं। एक बात ध्यान में रखना, हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा दिए, और मौजज़ा वो खरके आदर निशानी होती ना, ये भी अल्लाह ने हर नबी को ऐसा मौजज़ा दिया होता है जिस चीज का कौम के अंदर उरूज हो, और जहां कौम बेबस होती है, कौम के जहां से कौम का मामला खत्म हो जाता है, अल्लाह ऐसी निशानी देता है ताकि वो निशानी नबी की नबूवत की सदाकत बने, सदाकत की अलामत बन जाए। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी उरूज पे थी, जादूगरी अरूज पे थी। इसलिए नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो लाठी मौजा दिया वो ऐसा था जिसके सामने जादू भी बेबस था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब, ये जो है डॉक्टरी हिकमत, ये पीक पे उरूज पे थी। एक से बढ़ के एक तबीब हाजिक मौजूद था, लेकिन बरस का इलाज किसी के पास नहीं था। मादरदाद अंधा पैदाशी नाबीना, उसका इलाज किसी के पास नहीं था। मुर्दे को जिंदा करना, इसका इलाज किसी तबीब मौलवी के पास नहीं था। तो नबियों को अल्लाह मौजज़त ऐसे देता है कि कौम अपने मामले में जितनी भी तरक्की पे हो तो वो ऐसी निशानी होती है जो इस बात को वादे करती है कि ये इंसानी मामला से मावरा है और वाकईतन ये बंदा रब का नुमाइंदा है, क्योंकि मौजे का मकसद ही होता है नबी की नबूवत को साबित करना। जो सवाल यहां पर था, वह जो है हमने ईसा इब्न मरियम को बैयनात दी। भाई बैयनात तो हर नबी को मिली है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ स्पेशल जिक्र क्यों हुआ बैयनात का, और फिर रूहुल कुद्दुस के साथ इनकी मदद क्यों की गई? इस पर असल वजह यह कि यहूदी बदबख्त जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पकीज़ा अजीम नबी को वो जो दीदा दनिस्ता एलानिया ना सिर्फ उन्होंने इनका इनकार किया, बल्कि वो बरमला ये कहते थे वह कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, हमने ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया, उसको अपना फखरिया कारनामा करार देते थे। तो इसलिए अल्लाह ने स्पेशल उनकी नबूवत के इस बात के लिए कि वो गलत नहीं थे, वो बरहक नबी थे, हमने उनको दलाइल मौजूद दिए थे यहूद के इल्जाम को बातिल करने के लिए स्पेशल साथ इन चीजों का अलग जिक्र किया गया है। तो जहां तक लफ्ज़ है वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, याद रखिए ये रूहुल कुदुस जो लफ्ज़ है ना, मुराद है जबरील की दलील हम इंशाअल्लाह आगे देते हैं। ये रूह जो है ये देखा जाए तो ये मौसूफ है, और अल कुदस लफ्ज़ जो है ये इसकी सिफत है, और रूह जो है सिफत मौसूफ अपनी सिफत की तरह मुजाफ है। मौसूफ अपनी सिफत जैसे कहते हैं हातिमुल जवाद सखी आतम, हातिमुल जवाद। दूसरा माना यहां पर जो है कि अल कुदस जो है यह मसदर है, और कुदस बमाना मुकद्दस है, इसमें मफऊल के ये माना के अंदर है, पाकीज़ा पाक के माने में। दूसरा माना यह भी किया गया है कि रूहुल कुदस जो है ये अल कुदस, इससे मुराद अल्लाह ताला है, रूह से मुराद नहीं, अल कुदस से मुराद कौन है? अल्लाह ताला है, क्योंकि कुदस का माना होता है नहायत पाक, सरासर पाक, जो सरापा पाक है। तो जाहिर बात है ये शान अल्लाह की है। तो माना बन गया, अगर माना कुदस का माना अल्लाह की जात ले तो फिर माना बन जाता है रूहुल कुदस, यानी रूहुल्लाह। अगर कुदस का माना अल्लाह ताला करेंगे तो फिर रूहुल कुदस का माना क्या बन जाएगा? अल्लाह ताला की रूह। रूह सारी अल्लाह ने पैदा की है, सारी अल्लाह की तरफ से आती हैं,
यसअलूनका रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह सारे अल्लाह के हुक्म से होती है तो सारी। लेकिन यहां ये जो रूहुल कुदस जो है, अगर इसका माना अल्लाह की जात करें और रूहुल कुदस का माना करें रूहुल्लाह, तो ये निस्बत तशरीफी हो जाएगी। यानी गोया के जबरील अमीन के शरफ को, उनके मर्तबे को वाजे करने के लिए उसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है। जैसे को हर ऊंटनी पैदा तो आपने की है ना, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को अल्लाह ने क्या कहा? नाअतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। इसी तरह रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। तो ये निस्बतें तशरीफी हो जाएगी। और रूहुल कुदस से मुराद जबरील अमीन है। जैसे कुरान में सूरह शुअरा में भी नाज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बी, तो इसी रूह को रूहुल अमीन कहा गया। और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रखवाया और मिंबर रखवा के हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह जिब्रील के जरिए जो है रूहुल कुदस की मददगार। इसी तरह जो था जब बनु कुरैज़ा के साथ मामला बना ना, तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना जो है हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि हसन ओहुजुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुजम्मत करो, फ़इन्न जिब्रील माअक, जिब्रील अमीन आपके साथ है। कुरान और सुन्नत है, यहां रूहुल कुदस से मुराद क्या है? जिब्रील अमीन है। यहां एक बात यह भी मलूज है कि ईसाई ये तसलीस के कायल है, अकानी में सलासा, ये जो है तीन मिलके एक के कायल हैं। यानी ये गोरख धंधा जो है ना, तीन मिलके एक है, एक तीन है। जाहिर में तीन है, हकीकत में एक है, हकीकत में एक है, जाहिर में तीन है। वहदत में कसरत है, कसरत में वहदत है। ये ऐसा फलसफा गोरख धंधा है कि पादरियों को खुद भी समझ नहीं आता ये है क्या है। इसलिए हर पादरी की अपनी तशरीह होती। वो अब तसलीस क्या होती है उनकी? खुदा बाप, अल्लाह ताला उनको वो बाप खुदा कहते हैं। ईसा इब्ने मरियम जिन्हें मसीह अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मसीह अलैहिस्सलाम को वो बेटा खुदा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा, यीशु अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम भी खुदा। फिर अल्लाह और मसीह इनके दरमियान जो ताल्लुक है ना, इसको वो रूह कहते हैं और कहते हैं ये तीन मिलके एक है। गोया कि उनके नजदीक रूह अलग तीसरा वजूद नहीं है। इन दोनों के दरमियानी जो मोहब्बत और कुर्बत का ताल्लुक है ना, उसको वो रूह कह देते हैं और उसको कह करके फिर ये तीन बनाते हैं। हालांकि बाद औक़ात जब ये तफसीर में जाए तो ये बाप सैयदा मरियम जो है वो अल्लाह ताला, बाप खुदा, बेटा खुदा, ये इस गोरख में फंसे होते हैं। तो याद रखिए ये ईसाइयों के नजदीक तो रूह से मुराद वो ताल्लुक है जो ईसा अलैहिस्सलाम और रब के दरमियान है, ठीक है। लेकिन वो भी ईसाई फलसफे में खड़ा है जिसकी बुनियाद बाइबल के अंदर भी मजबूत नहीं है। तो कुरान और सुन्नत की रूह से यहां मुराद रूहुल कुदस से जिब्रील अमीन है। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, अफकुल्लमा क्या पास, जब भी, जाअकुम लाए तुम्हारे पास, हालांकि जा यजियो का माना क्या होता है? आना, लेकिन चूंकि बिमाला के साथ बा जो है ये मुतद्दी बनाने के लिए, जब भी लाए तुम्हारे पास रसूल, लाया तुम्हारे पास रसूल, कोई भी रसूल, बिमा वो चीज, ला तहवा अनफुसुकुम, जिसको तुम्हारी जाने पसंद नहीं करती थी, जो तुम्हें जो है वो कबूल नहीं था, तुम्हारे से जो है वो अपने नजर जैन के मुताबिक नहीं था, तो तुमने इनकार ही कर दिया। इस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या होता है?
बतरुल हक व गमतुन नास, हक का इनकार और लोगों को हकीर जाना। गोया कि तुमने रब का हुक्म ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उसको हकीर भी समझा। इस्तकबरतुम फफरीअन कज़्ज़बतुम, बस एक ग्रोह है कज़्ज़बतुम जिसको तुमने जुटला दिया। अब देखो ना, नबी अलैहि सलाम को माना इन्होंने, नहीं मानते। ईसा अलैहि सलाम को भी नहीं माना। फफरीअन कज़्ज़बतुम, बस एक ग्रोह को जुटला दिया तुमने। वफरीअन तक़तुलून, और एक ग्रोह को तुम कत्ल करते रहे। याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। वक़ालू, और उन्होंने कहा क़ुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल जो है ना वो तो जनाब गुलाफ के अंदर है। जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारी बातों का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं है। ये गुल्फ जो है ये जमा है, इसकी वाहद है अगलफ। ये अगलफ की जमा है गुल्फ, और गुल्फ से मुराद है पर्दा। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा में कहा कि ये लोग कहते हैं कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैह, हमारे दिल तो जो है जिस बात की तुम हमें दावत देते हो ना उससे एक पर्दे के अंदर है। गोया कि तुम जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारी बातों का हमारे ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो रब ने कहा ये पर्दा नहीं है, ये फटकार और लांत पड़ी है तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे दिलों पे असर ही नहीं होता। माया बल्लाहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि लानत किया उन पर अल्लाह ताला ने बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से। फ़क़लीलम मा युमिनून, पर थोड़ा है जो वो ईमान लाते हैं, बहुत थोड़ा है जो वो ईमान लाते हैं। यहां पर जो है कलीलम मा, तो मुझे मा जो है ना, ये मा जो है ये ताकीद के लिए है, इसलिए हमें करना कि बहुत थोड़ा है जो वो ईमान लाते हैं। यानी अक्सर तो मानते ही नहीं है, बहुत कम बातें हैं को जो मान ले, वरना अक्सर मानते नहीं है। दूसरा इसका माना जो किया है फ़क़लीलम मा युमिनून, बहुत कम लोग हैं जो ईमान लाते हैं। अच्छा, अगर हम ये माना करें फ़क़लीलम मा युमिनून, बहुत थोड़ा है लोग जो वो ईमान लाते हैं, तो ऐसी सूरत में तरकीब बनेगी युमिनूना, कि वो ईमान लाते हैं इस हाल में कि वो कलीलम मा, उनमें से बहुत थोड़े हैं। गोया कि जिस वक़्त कलीलन जो है इसको हम हाल बनाएंगे युमिनूना की वाव ज़मीर से, इसको हम हाल बनाएंगे किससे? युमिनूना की वाव ज़मीर से, तुम्हारा बनेगा वो बहुत कम लोग हैं जो ईमान दे। मेजॉरिटी अक्सरियत तो मानती नहीं है, जो मानने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला थे, वो ही मान ले, ये सच्चान लोग, वरना अक्सर माने ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जब अब ऐसी सूरत करेंगे तो ये असल में जो है ये कलीलन है ना, ये कल भी बात आई थी कूलू लिन्नास हुस्ना, हमने आपको बताया था कि हुस्ना जो है ये सिफ्त है किसकी, यहां मफूल महजूफ था, कूलू लिन्नास कौलन हुस्ना, मफूल मुतलक की सिफ्त है। इसी तरह जो है यहां पर भी जो है कि ये जो है फ़क़लील तुअमिनून ईमानन क़लीला, तो ये ऐसी सूरत में ये हाल भी बनेगा, लेकिन ये सिफ्त होगी ईमानन महजूफ की, यानी कि बात अगर पूरी निकाल के पढ़ेंगे तो माया बनेगा फ़क़लीलम मा यानी ईमानन क़लीलम मा तुअमिनून, बहुत कम है वो लोग जो तुम ईमान लाते हो। तो अब ऐसी सूरत में यह हाल बनेगा, लेकिन ये सिफ्त होगी ईमानन महजूफ की, यानी कि बात अगर पूरी निकाल के पढ़ेंगे तो माया बनेगा फ़क़लीलम मा यानी ईमानन क़लीलम मा तुअमिनून, बहुत कम है वो लोग जो तुम ईमान लाते हो।
वैसे यहां एक और मफहूम की गुंजाइश भी होती है। ये कलील बमाना अदम भी इस्तेमाल होता है। कलील बमाना अदम, यानी कलील ना होने के बराबर। और छोटो जी कहता मामूली है, वो कहता वो कड़ा है, वो समझो होया ही कुछ नहीं। कलील कलील बमाना अदम भी इस्तेमाल होता है। तो अगर कलील बमाना अदम हो तो फिर माना बनेगा फ़क़लीलन मा युमिनून, वो ईमान लाते ही नहीं है, वो मानने वाले ही नहीं है, इन्होंने मानना ही नहीं है। चलिए जी, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम, और जब आ गई उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब, यानी किताब मिन इंदिल्लाह, ये किताब मौसूफ है, और मिन इंदिल्लाह ये जो है मुझका जो है सिफ्त बन जाएगी, ऐसी किताब जो अल्लाह की तरफ से है। ये एक आपने कुरान मजीद में देखेंगे ना, ये जार मजरूर अक्सर जगह पे या सिफ्त वाक़ होता, एक तो मुतल्लक होता ना फेल के, जहां वो फेल के ज़ाहिरी मुतल्लक ना हो तो इसम के बाद आता है जार मजरूर। ये आम तौर पे या ये सिफ्त बनता है या ये हाल बनता है। जहां पर इसके माकबल नकरा होगा ना, जैसे यहां पर है किताबुम मिन इंदिल्लाह रसूलुम मिन अनफुसिकुम, रसूलुन नकरा है ना, मिन अनफुसिकुम, तो ये रसूलुन मौसूफ और मिन अनफुसिकुम ये मुजामला जो है ये अपने महजूफ जो है से मिल करके ये सिफ्त हो जाएगी। इसी तरह यहां पर भी किताबुन मौसूफ, लेकिन अगर ये जार मजरूर से पहले मारफा हो तो फिर ये हाल वाक़ई होगा, फिर ये जार मजरूर तरकीब में क्या बनेगा, हाल बनेगा। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ गई उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब, कैसी किताब, मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम, जो तस्दीक करने वाली है उस चीज की जो उनके पास है। यानी ये नहीं है कि वो तो तुम्हारी पहली बातों की तकलीद कर रही है या पहले नबियों की बात को ठुकरा रही है, बल्कि वो उसी मज़ामीन की उन्हीं चीजों की तईद कर रही है। वकानू मिन क़ब्ल, हालांकि इससे पहले वो यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना, वो फतह तलब करते थे, मदद मांगते थे। इस्तफ्ताह यस्तफ्तिहु इस्तिफ्ताहन, वो नुसरत तलब करते थे, मदद तलब करते थे। अलल्लज़ीना कफरू, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कुफर किया। एक माना यह है यस्तफ्तिहूना का, दूसरा माना है कि यह फातहा यफ्ताह से हो, यफ्ताहूना अलल्लज़ीना कफरू। अगर यफ्ताहूना से बनाए, यफ्ताहून के माने में हो, फातहा या तो आता है खोलना, तो ऐसी सूरत के अंदर सीन और ता, जो दो जायद हरफाए हैं, सीन और ता, ये दोनों हरफ जो हैं ये मुबालगे के लिए होंगे। ये दोनों किसके लिए होंगे, मुबालगे के लिए। फिर माना होगा वो खूब खोल के बयान करते थे। जब यफ्ताहूना हो उसे बने यफ्ताहूना हो तो फिर ये सीन और ताम बालगे के लिए होगा। माना यह बनेगा कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले ये नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पेशीन गोइयां ये लोगों के सामने खुल के बयान करते थे। यही वजह है जब नबी अलैहिस्सलाम आ गए, औस और खजरज वाले मुसलमान हो गए, तो मुआज बिन जबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बशीर बिन मारूर रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाद दीगर सहाबा, जिनके सामने ये लोग बातें करते थे कि वो नबी आने वाला है, इस इलाके में आएगा, उस नबी का ये फलां फलां निशानियां होगी, तो वो कहते ओ यहूदियो, ओ जालिमो, हमें खुद तो तुम जो है ये निशानियां बतलाया करते थे कि वो नबी आने वाला है, उसकी ये निशानी है, ये निशानी है। बात तो आ गया है, हमने तो मान लिया, अब तुम क्यों नहीं मानते हो, अब तुम्हें क्या तकलीफ है। कहते नहीं 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 ये वो नहीं है,
वो और है, ये उसके वो वाला नहीं है जिसका जो इसका हम आपको कहते थे। वो मानने को चूंकि दिल नहीं करता था, चूंकि वो नस्ल परस्त थे, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम बनु इस्माइल से आए थे और ये बनु जो थे इसहाक से थे, इनको तकलीफ थी कि नबूवत हमसे छीन के दूसरे कैसे चली गई है। चलिए जी, तो बात हम कर रहे थे वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना, और वो इससे पहले जो है वो यस्तफ्तिहूना मदद मांगते थे अलल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कुफर किया। अब यहां पर हमारे दूसरे भाई भी आ जाते हैं। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के हाकिम में ना इस आयत की तफसीर में एक रिवायत नकल की है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक्किन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी वअतना अन तुखरिजहु लना फी आखिरी ज़मान इल्ला नसरतना अलैहिम। ये इमाम कुर्तुबी ने भी नकल की है। ठीक है जी, कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक्किन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी वअतना अन तुखरिजहु लना फी आखिरी ज़मान इल्ला नसरतना अलैहिम, कि अल्लाह हम तुझे उस नबी के हक का वास्ता लेके सवाल करते हैं, वो नबी उम्मी जिसका तूने हमसे वादा किया था कि तू उसको हमारे लिए जो है वो भेजेगा तो जो है आखिरी जमाने के अंदर, और तू मदद करेगा उसके साथ हमारी। तो ये इस तरह युद्धी दुआ करते थे। इमाम हाकिम कहते हैं कि मैंने ये रवायत तफसीरी मजबूरी के पेशे नजर ये यहां पर नकल कर दिया। किसके लिए नकल कर दिया? तफसीरी मजबूरी के तहत नकल किया। तो आपको पता है मुस्तदरक हाकिम के ऊपर इमाम ज़हबी की तालीक भी है। तो इमाम ज़हबी ने तलखीस मुस्तदरक में कहा है कि कोई मजबूरी नहीं है तफसीरी, ये मन करता ये रवायत। इसका एक रावी है अबू मालिक जो है वो बदतरीन हालिक आदमी है, अब्दुल मालिक है जो मतरूक और हालिक है, इसलिए ये रवायत साबित नहीं है। ये हमारे यहाँ जो हमारे बिदी लोग हैं हमारे माशरे के अंदर, वो भी ये वसीला किसी के हक का, किसी की हस्ती जात का वसीला देने के लिए ऐसी बातें पे देखो जी वसीला यूदी तो पहले नबी के वसीले से दुआ मांगते थे, हालांकि कदर वसीले से नहीं मांगते थे। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम की आमद की बेसत की दुआ करते थे, ये ठीक है, वो हमने बता दिया। फलम्मा जाअहुम मा आरफू, जब आ गया उनके पास वो जिसको उन्होंने पहचान लिया, माँ वो आरफू उन्होंने पहचान ली, काफारू बिही पता लग गया नबी यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी ना हुयई बिन अख्तब की जो बेटी थी, सैयदा जो है वो सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, चूंकि ये मां सफिया को तो अल्लाह ने ख्वाब दिखा दी थी कि सफिया ने नबी अलैहिस्सलाम की बीवी बनना। ये अबुल हुकैक का बेटा था ना, उसके निकाह में थी। तो मां सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आंख में ना एक निशान था सब्ज रंग का। नबी अलैहिस्सलाम ने वो निशान देखा तो पूछा, सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये तेरी आंख में सब्ज रंग का निशान किस चीज का है? बात करने लगे मां आरफ होगी, कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना अबू हुकैक का बेटा था, मेरा खामन था पहला, मैं उसके गोद में ना सर रख के सोई हुई थी, तो मुझे ख्वाब मैंने देखा कि आसमान से चांद जो है वो मेरी गोदी के अंदर आकर के गिर गया। चांद मेरी गोदी के अंदर आके गिर गया। जब वो चांद में तो मैं ना उठी तो मैंने अपने खामद को ख्वाब सुनाया कि मेरी चादर मेरी गोदी के अंदर चांद आके गिर गया है। उसका खामद जो है वो उसने फिर जोर का एक थप्पड़ मारा सफिया रजी अल्लाह ताला। कहने लगा कि
अतुरीदीन मालिका यसरब, तू यसरब का बादशाह जो वो चाहती है, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहती है कि तुझे वो मिल जाए। क्या लगी यार सल्लल्लाहु, उसने मेरे थप्पड़ मारा था, उसका ये निशान है जो है सब्ज रंग का, जो मेरी आंख के अंदर है। ये निशानियों से भी जानते पहचानते। सही इब्न हिब्बान के अंदर ये रवायत मौजूद है जो हमने बयान किया। ये वो इसके इनके वालिद जो थे ना, हुया इब्न अख्तब, सलमान फारसी जो उनके बाप में काम करते थे, नबी साहब मदीने में आए ना तो हर चर्चा था, तो इसका जो है वो चचा आ गया सईदा सफिया का। तो क्या लगे मेरे वाल साहब से आया मेरे वाल साहब के पास, तो ना फिर आपस में ना बड़े गुस्से से, ना इतने बगीज इतना हसद, नबी सलाम का नाम भी नहीं लेते थे। क्या लगे आ गया वो, कहते हाँ आ गया, कहता वही है, कहते हाँ वही है। यानी वो सारी बातें करते रहे। सलमान फारसी नीचे उतर आए क्योंकि वो तो पहले इस बात के मुतलाशी थे, और फिर उसके बाद सलमान रज़ी अल्लाह तआला का सिलसिला नबी सलाम के पास जाने का शुरू हुआ। तो ये वाक़या बयान करने का मकसद कि ये पूरी तरह पहचानते थे, कोई शक शुबा नहीं। इसीलिए कुरान दूसरे मुकाम पर फरमाया ना, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये नबी को इस तरह पहचानते थे जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता होता है। चलिए जी, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब आ गया उनके पास वो जो उनको उन्होंने पहचान लिया उसको, काफरू बिही, उन्होंने कुफर कर दिया उसके साथ। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस अल्लाह की लानत है काफिर लोगों पर। तो लानत क्या होता है? अतर्दु वल बोदु अन रहमतिल्लाह। लानत का माना क्या होता है? अतर्दु वल बोदु अन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से दुदकार दिया जाना, दूर कर दिया जाना, महरूम कर दिया जाना, यह क्या होता है? लानत कहलाता है। तो रब की रहमत ना हो तो फिर तो बंदा ना दुनिया में स्ट्रगल कर सकता ना आखिरत में, बिल्कुल हर तरह का काम है। बेसमश्तरऊ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही। बेसमा बुरी है वो चीज, इश्तरऊ बिही बेच डाला है उसके बदला में, अनफुसहुम अपनी जानों को। और वो क्या चीज है जो बुरी है? अन यकफुरू, उनका कुफर करना, अन यकफुरू उनका कुफर करना, बिमा अंज़लल्लाह, उस चीज के साथ जो अल्लाह ने उतारी है। फिर वो कुफर की वजह क्या है? बग़यन, कोई वजह नहीं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि हक है, लेकिन जिद, हट धर्मी, हसद, बुग़्ज़, उस हसद, बुग़्ज़ और हट धर्मी की वजह से इनकार कर रहे हैं। इसे अल्लाह बोला बग़यन। बग़यन एक होता है जुल्म, जुल्म होता है वज़ उस शै फी गैर महल्ले ही, किस चीज को उसी गलत जगह पर रखना। और बग़ी जो होता है ये जुल्म की बदतरीन किस्म होती है, यानी दीदा दनिस्ता जानते बूझते जो है वो गलत काम करना, दीदा दनिस्ता जानते बूझते गलत काम करना। तो हसद की वजह से वो कर रहे थे। बग़यम बैनहुम, आपस में जो बग़यन सरकशी करते हुए। और वो हसद क्या था? वो सरकशी क्या थी? तकलीफ क्या थी? अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, ये नाज़िल करता है अल्लाह ताला अपने फजल को जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से। फजल से मुराद नबूवत है। भाई ये नबूवत अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको चाहे नबूवत अता कर दे। ये बात पहले भी हमने शुरू में की थी कि नबूवत ये कसबी अमर नहीं है कि इंसान अपने मेहनत के बलबूते पे नबूवत वाला मुकाम हासिल कर ले। ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह जिसको चाहे यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ, वो अल्लाह जो है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता जिसको वो चाहता है। ये रब का इंतखाब है, ये इंसान की जाती मेहनत का नतीजा नहीं है।
फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो लौटे गुस्सा दर गुस्सा पर, यानी उन्होंने जितने काम किए, कहीं पर नबी की निशानियों का इनकार किया, तौरात में तारीफ की, हफ्ते के दिन के शिकार का मामला किया, यानी एक एक जुर्म उनका इतना संगीन था कि हर हर काम पर उन्होंने रब को नाराज किया। यहां पर यह नहीं है कि दो गुस्से उन पे हुए, फबाऊ पे ग़ज़बिन अला ग़ज़ब का माना यह नहीं है कि एक बारी पहले गुस्सा हुआ तो फिर दोबारा अल्लाह पे गुस्से हुआ, बल्कि यह है फबाऊ बे ग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो अल्लाह के जो है गुस्सा दर गुस्सा, भरपूर गुस्से के साथ लौटे, जो है वो बदतरीन रब के बदतरीन गजब का शिकार हो गए। इसलिए वो क्या करार पा गए, मग़ज़ूब अलैह जो है वो करार पा गए। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए जो है रुसवा कर देने वाला अज़ाब है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, जब कहा जाता है उनको तुम ईमान लाओ, बिमा उस चीज के साथ अंज़लल्लाह जो अल्लाह ने उतारी, क़ालू वो कहते हैं नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, हम ईमान लाएंगे उस चीज पर उन्ज़िला अलैना जो हम पे उतारी गई है, बिमा यकफुरून बिमा वराअहू, और वो कुफर कर देते हैं उस चीज का जो उसके अलावा है, और वो कुफर करते हैं उस चीज का जो उससे अलावा। अब कहते हम पे तो तौरात आई है, मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, भाई हम तो वो मानेंगे, इसके अलावा किसी और चीज को हमने नहीं मानना। माया बहुल हक़ मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, ये जिस शरीयत का नबी सलाम का इनकार कर रहे हैं, हालांकि वो चीज तो वो हक है जो तस्दीक करने वाला है उस चीज की, माअहुम जो उनके पास है। तो अल्लाह ने कहा चलो ये भी तुम्हारा दावा जो है सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, ये भी फजूल झूठा दावा है, वगरना तुम तौरात को भी नहीं मानते। भाई तौरात में ये लिखा हुआ था कि नबियों को कत्ल कर दो, अगर तुम अपनी किताब को ही मानते होते, शरीयत मूसवी पे ही अमल प्यारा होते, तो तब भी नबियों को कत्ल ना करते। माया इनसे कोल मेरे पैगंबर इस्लाम आप कह दीजिए, फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल, क्यों तुम कत्ल करते रहे अल्लाह के नबियों को इससे पहले। ये कौन सा तुम्हारी शरीयत में जायज था, ये तुम्हारे नबियों ने कोई हुक्म दिया था, तुम्हारी शरीयत में कोई ऐसा जब वो तहरीर या तरगीब मौजूद थी कि नबियों को मार डालो, तुम तो अपनी शरीयत में मानते। तुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले, वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और लाए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम मोइज़ात, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला, वो मोइज़ात क्या थे, ये बैज़ा और वो हाथ का सफेद हो जाना, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही, फिर तुम जो है तुमने पकड़ लिया बछड़े को इसके बाद, किसके बाद, उलमा इकराम मिन बादिही, इसके किसके बाद, इसके दो मफहूम है इसके, एक तो यही जो आपने कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वादा निशाने, इसके बावजूद तुमने ये काम कर लिया। दूसरा माना मिन बादिही मिन बाद ज़िहाब मूसा इला तूर, मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद, तुम ज़ालिमून, और तुम शिरक करने वाले हो, क्योंकि बछड़े की पूजा क्या थी, शिरक। तो यहां ज़ालिमून से ज़ालिमून जो है वो माना बनेगा बमाना मुशरिकून, जैसे कि नबी सलाम ने फरमाया ना, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून, कि लोगों जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेज़श नहीं की, उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून, इनको अमन व अमान भी नसीब होगा और ये हिदायत याफ्ता भी होंगे। अब सहाबाए किराम परेशान हो गए कि यार तो कौन है जिससे कोई ना कोई ज्यादती जुल्म नहीं हो जाता, इंसान है,
और अल्लाह के बंदो, यह जुल्म से मुराद आम जुल्म नहीं है। क्या आपने लुकमान रहमहुल्लाह का यह कौल नहीं पढ़ा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। चलिए जी, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर कर दिया तूर पहाड़, और हमने हुक्म दिया खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, तुम जो पकड़ लो उस चीज को जो हमने तुमको दिया, बिक़ुव्वतिन, मजबूती के साथ। तो मुसलमान भी अमल भी करना है, क्योंकि जब तक जो है जो बात सुनी है उसको अमल में ना लाया जाए तो वो उतनी पुख्ता नहीं होती। इसी से सहाबा कराम का एक मामूल था कि उन्हें जब शरई अहकाम मिलते तो उसको जो है उनको हदीसें ज्यादा याद होने की वजह यह भी थी कि वो जो नबी अलैहि सलाम का फरमान सुनते थे उस पर अमल करने का भी एहतमाम करते थे। खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, तुम पकड़ो जो हमने तुमको दिया मजबूती के साथ, वस्माऊ, और तुम जो है अल्लाह के बात को सुनो, ये शरीयत की बात को सुनो। क़ालू, उन्होंने कहा समीना व असैना, उन्होंने कहा हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी कर दी, हम नहीं मानते। नबी अलैहि इसलिए फरमाया ना, जब कोई सूरत बकरा की आखिरी आते आई ना कि रब्बाना जो है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये आती गई ना, तो सहाबा ने कहा या रसूल, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। आपने कहा अल्लाह के बंदो, क्या तुम जो है बनी इसराइल की तरह ये कहना चाहते हो कि हमने इनकार कर दिया, बल्कि तुम कहो समीना व अताना, अल्लाह हमने सुन लिया, हमने मान लिया। फिर अल्लाह ने बाद में तखफीफ भी कर दी, और तखफीफ क्या कर दी कि रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना, तो अल्लाह फरमाते हैं कद फ़अलतु, या अल्लाह अगर हम भूल जाए तो उस पर तुम्हारा मुआखज़ा ना करना, तो अल्लाह कद फ़अलतु, जाओ मेरे बंदो तुम्हारी भूल तुम्हें माफ है। इस तरह जो अल्लाह ताला उनको जवाब दे देता है। तो फरमाया कि शरीयत के, जिससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि शरीयत के अहकाम उस पे ज़ाहिरी तौर पे इंसान को चलना, उसको अपनाना, इख्तियार करना, अगर वक्ती तौर पे बादियों नजर में, ज़ाहिरी नजर में वो मुश्किल और सख्त भी मालूम हो, तो तब भी जो है अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक दे दे। तब भी उसके बारे में ओए मैं किमें करांगा, ये कैसे, साढ़े वास्ता रोग नहीं है। जैसे रोजे आ रहे होते ना, ओए बड़ी गर्मी जो रोजे आउंडे यार, किमें रखांगे रोजे, तो जो पहले जिसकी हवा खारिज हो चुकी होती है ना, फिर अल्लाह ऐसे बदबख्तों को तौफीक भी नहीं देता रोजे रखने की। अगर आप ज़हन में आ लें कि हमने ये नेकी काम करना है, तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों के लिए नेकी के रास्ते भी आसान कर देता है। क़ालू समीना व असैना, हमने सुन लिया, हमने नाफरमानी कर दी। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, और पिला दी गई थी उनके दिलों के अंदर हुब्बल इज्ल, या मज़ाक मुक़द्दर है कि उनके दिलों में डाल दी गई थी, सरायत कर चुकी थी। इधर रेत के अंदर पानी डाल दिया जाए ना, तो वो रेत के जर्रे जर्रे में वो पानी जो वो पहुंच जाता है। वो उशरबू, और पिला दी गई थी, फी उलूबिहिम, उनके दिलों के अंदर, अल इजला, बछड़े की मोहब्बत। गोया के वो बछड़े की मोहब्बत में, गुसाला परस्ती में वो उनके अंदर रच बस गई थी। उनके अंदर क्यों थी? बेकुफरिहिम, उनके कुफर की वजह से। जब बंदा अपने दीन के मामले में कमजोर हो और दीन में लापरवाही करे और काफरों और बीतियों के लिए जो है वो बिछ जाता है, बिछे उनके लिए मरता जाए और उनके साथ जो है वो हमदर्दियां जगाए, फिर नतीजा पता क्या होता है? बंदा ईमान से तो जाता ही है, फिर वो कुफरिया आमाल, वो बिदी, वो शिरकिया आमाल, वो उसको फिर अच्छे लगने लगते हैं, वो उसको जो है वो खूबसूरत महसूस होते हैं।
यही हाल इनका था। अल्लाह के अहकाम के मामले में सीना जोरी और उसमें इनकार, और दीगर वो मिस्री जो गाय परस्त थे उनसे वे बिछड़े जाते थे, तो वो उनके कुफ्र या शिरकिया अकायद वो इनके अंदर जो वो रासख हो रहे थे। वह उशरबू फी उलूबिहिमुल इज्ल। कुल कह दीजिए बिसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम, बुरा है जो हुक्म देता है तुमको इस बारे में, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। यानी गो के तुम दावा तो करते थे कि हम तो रात पे ईमान रखते हैं, यानी कहते थे नुमिनु बिमा उनजिला इलैना व यकफुरुन बिमा वराउ, दावा तो करते थे कि हम तो रात को मानने वाले हैं, लेकिन यह भी झूठा दावा था क्योंकि बछड़े से इनकी मोहब्बत वो गुलू की हद तक थी, इंतहा दर्जे की, यानी एक असल हद से जो था वो भी क्रॉस कर चुकी थी। कुल कह दीजिए इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसा, क्या दीजिए अगर तुम्हारे लिए ही है आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ, खालिसतन मिन दूनिल्लाह, खालिस मिन दूनिल्लाह, खालिस लोगों के अलावा, यानी तमाम लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही अगर आखिरत घर है, तुम्हें जन्नत मिली और किसी ने जन्नत में नहीं जाना। फतमन्नबुल मौत, तुम तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। यह एक सवाल पैदा होता है, एक एतराज आता है, अच्छा यहूदी अगर जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं तो उन्हें हुक्म दिया फतमन्नबुल मौत, क्योंकि मौत और जन्नत के दरमियान रुकावट, जिंदगी और जन्नत के दरमियान रुकावट किस चीज की है? मौत की। तो जो मुहिब होता है उसे अपने महबूब से मुलाकात का शौक होता है, कि अगर तुम जन्नत के मुतमन्नी हो ना तो करो ना फिर मौत की तमन्ना। लेकिन यहां पे तराज जो आता है वो ये है कि जन्नत के आखिरत के मुतमन्नी ख्वाहिशमंद क्या सिर्फ यहूदी थे? मुसलमान जो है वो आखिरत के मुतमन्नी नहीं थे। मुसलमान नहीं जन्नत के दावेदार थे कि अल्लाह जन्नत हमको देनी है, तो फिर सिर्फ यहूदियों को क्यों कहा गया कि मौत की तमन्ना करो? मुसलमानों को क्यों नहीं कहा गया तुम मौत की तमन्ना करो? इतराज समझ आया कि जिस तरह आखिरत की उम्मीद और आखिरत में फौजो फलाह कामयाबी के जो है आलम दावेदार यहूदी थे, मुसलमान दावेदार नहीं है, मुसलमान भी दावेदार है, तो फिर यहूदियों को ये क्यों कहा गया कि तुम मौत की तमन्ना करो ताकि अपनी मंजिल को पा लो? मुसलमानों को क्यों नहीं कहा तुम भी मौत की तमन्ना करो? यहां बाद अहले इल्म ने यह बात लिखी है, जिनके अंदर इमाम ने कसीर, इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह इमाम मोहम्मद अब जो है जो हमारे बुजुर्ग आलम जामे सल्फिया में उस्ताद भी गुजरे हैं, शेख अब्दुल इस्लाम बुढ़वी हाफिजुल्लाह के भी उस्ताद थे मोहम्मद अब्दुल अल फल्लाह रहमहुल्लाह, जिनका ये अशरफुल वाशी वाला तर्जमा है, ये भी उन्हीं का तर्जमा है असल में। इनका कहना है कि असल में ये मुबाले का चैलेंज है, ये यहूदियों को सिर्फ दावत नहीं है, ये यहूदियों का पैगाम नहीं है कि जो है ये असल में मुबाले का चैलेंज है कि आओ मैदान में। जिस तरह वफ़द नजरान आया था नबी अलैहि सलाम के पास, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको जो है उनकी बात सुनी, उनके जितने इतराज़ात थे, शुबहात थे, उनका जवाब दिया, सारी बातें उनकी जो है वो आपने वाजे कर दी कि ये गलत है, ये हकीकत ऐसे नहीं ऐसे है, सारा कुछ बयान कर उनके ऊपर दलाइल से हुज्जत कायम कर दी। वो ईसा अलैहि सलाम को नबी कहते थे, जो कहते थे अल्लाह का बेटा है, उनके जो इतराज़ात शुबहात थे वो भी सारे जो है वो तोड़ दिए गए। जब वो नहीं ना माने, जिद में उतर आए, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी अलैहि सलाम कुल इनको कह दीजिए तालो तुम आओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। और तुम भी आओ हम भी आते हैं,
तुम भी यहाँ पर अपनी औरतों को लेके आओ, हम भी अपनी औरतों को लेके आते हैं, और तुम भी अपने बच्चों को लेके आओ, हम भी अपने बच्चों को लेके आते हैं खुले मैदान के अंदर। और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह जो झूठ सच्चा है, अल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर झूठे को मौत दे दे। झूठे के खिलाफ बददुआ करनी है कि अल्लाह झूठे पे लानत अल्लाह ना तल्लाहि अलल काज़िबीन। तो ये भी तुम्हारा, चलो आओ फिर हमारे साथ खुले मैदान में आओ, फतमन्नबुल मौत, आओ मौत की तमन्ना करो। तुम जो है दुआ करो, या अल्लाह जो झूठा है, झूठा दावेदार है जन्नत का, अल्लाह उसको सच्चे की जिंदगी के अंदर मौत दे दे। आओ बददुआ करते हैं, तुम हमारे खिलाफ करो, हम तुम्हारे खिलाफ करें। फतमन्नबुल मौत, तुम तमन्ना करो मौत की, कि हमारे खिलाफ मौत की तमन्ना करो कि अगर हम झूठे हैं तो हमें अल्लाह मौत दे दे। अगर हम तुम्हारे खिलाफ मौत की तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह अगर ये झूठे हैं तो इनको मौत दे दे, इन कुंतुम सादिकीन। तो जब ये मना किया जाए ना मुबाले वाला, तो फिर जो है ये इतराज पैदा ही नहीं होता कि खाली यहूदियों को मौत की तमन्ना क्या क्यों कहा गया, मुसलमान मौत की तमन्ना क्यों नहीं करेगा। तो इसलिए सही बात यह है कि ये यहां पर जो है वो मुबाले के माने के अंदर है कि आओ सच्चा जो है सच्चे, जो हम सच्चे सच्चा हो वो झूठे के ऊपर क्या करे, लानत करे। यह एक बात और समझ लिए, बड़ी बुनियादी बात है, क्योंकि हमारे हर जो है वला यौड़ और अहम किस्म के छरोले किस्म के पागल होते ना, कहीं पाना पड़ी तो बखदरू फड़ी और लो जी असी सच्चे तुम आओ सरना आगे छाल मारो जी, वेगा सच्चा होगा बचेगा। यहो जिहा कहना चाहिए बिस्मिल्ला, असी दुआ कर रहे हैं कि तू अग विचों, उन्होंने सानू जो कहे, हमें जो कहते हो कि आओ आग में छलांग लगाओ, और भाई हमारी खैर खाई करते हो ना, हमें हक समझाना ना आपने। अगर हमने आपके साथ ही छलांग लगा दी फिर हमें तो हक समझ नहीं आना। तुम ऐसा करो कि जरा गुस्ल करो, नए अलग साफ कपड़े पहनो और तुम लगाओ आग में छलांग। अगर तुम बच गए तो भाई हम तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे, विवाह कहते तुम सच्चे, और अगर तुम फुड़क गए तुम्हारी जान छूट जाएगी। ये जो ऐसे होता ना, और मैंने आगे से छाल मार दो जी, असूल ही उनका जवाब ये होता है। लेकिन नंबर 2 ये भी जहालत होती है। और भाई मुबाला होता कब है, मुबाला आखिरी स्टेज होता है, आखिरी स्टेज। इसमें राय भी 2 है कि नबी के अलावा को मुबाला कर सकता नहीं, एक राय बात ये भी है कि सिर्फ नबी का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुबाला होता कब है, मुबाला होता है जब मद्दे मुकाबिल को, फरीके मुखालिफ को दलाइल के साथ हकीकत खोल दी जाए, उनके जितने इश्कालात, एतराजात, शुबहात हैं उनको तोड़ दिया जाए। जब इहकाके हक, इब्ताले बातिल, हक अच्छी तरह निखर जाए, बातिल अच्छी तरह उसका बुतलान वाजे हो जाए, जब इहकाके हक, इब्ताले बातिल हो जाए, फिर भी जो है वो कोई फरीक जिद पे अड़ जाए, जिद बना ले मैं नहीं मानता, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है मुबाला होता है। समझे, ये नहीं है कि ना कोई दलील देखी, ना कोई दलील सुनी, ना दलील सुनाई, ना दलील समझी, ना दलील समझाई, ते आओ जी आग में छलांग लगा दो जी। ये अहमक लोगों का काम है, समझे। तो मुबाला इस स्टेज पे होता है। और यहां पर एक राफजियों का और राफजियत गजीदा नीम राफजी, उनका एक धोखा भी जेब में रखना। वक्त नजरान का मामला हुआ था ना, तो अल्लाह ने कहा कुल तालो नदू अबना अना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ हम झूठों पे अल्लाह की लानत करते हैं। तो कहने लगे जी नबी अलैहिस्सलाम मां फातिमा को लेके आए, सैयदना हसन को लेके आए, सैयदना हुसैन को लेके आए, सैयदना अली को लेके आए,
तुम कहते हो नबी की 4 बेटियां हैं, अगर नबी की और बेटियां होती तो फातिमा को तो लेके आ गए, ज़ैनब को क्यों नहीं लेके आए, रुकैया को क्यों नहीं लेके आए, उम्मे कलसूम को क्यों नहीं लेके आए, मालूम हुआ वो बेटियां ही नहीं थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदबख्ती की इंतहा है। इनसे पूछे कोई, ओ बदबख्तो, नबी अलैहिस्सलाम तो नजरान वालों के साथ मुबाले के लिए निकले ही नहीं थे। और वो नजरान वालों के साथ तो मुबाले के लिए नबी अलैहिस्सलाम गए ही नहीं, ये जाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि वफद नजरान जो था वो नबी, उन्होंने आपस में मशवरा किया, कहने लगे आपस में जो सारे वो 60 अफराद आए थे, जिनमें 13 उनके लाड पादरी थे और 3 उनके बड़े सरदार थे, बड़े पादरी जो टॉप के थे, सैयदुल अलहम आज अबू लाट, आज अबू अलकमा लाड पादरी, ठीक है जी, अब्दुल हारिस, ये बड़े बड़े उनके 3 जिम्मेदार थे। आपने मशवरा करने लगे, क्या लगे, इससे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मुबाला ना करना। उन्होंने कहा ये नबी सच्चा मालूम होता है, ये नबी सच्चा मालूम होता है, इस नबी से मुबाला ना करना, क्योंकि अगर जो है इससे तुमने मुबाला कर लिया तो याद रखना तुम्हारी नस्ल में से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारी नस्ल से भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो उन्होंने पहले क्या दिया, मसालत कर रही, या रसूलल्लाह जो जिजिया बनता है, हमारा जिंदगी का टैक्स बनता है, वो हमें बता दें, हम वो जिजिया तुम्हें दे देंगे। जिसपे मौके पे फिर नबी अलैहिस्सलाम उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ भेजा और उन्होंने जिजिया वसूल किया। तो नबी अलैहिस्सलाम से तो जिजिया उनकी मुबाले की नौबत है कि माँ फातिमा किधर चली गई थी, सैयद अली कहाँ चले गए थे, हसन हुसैन कहाँ चले गए थे। ये भी राफजियाना धोखा होता है, ये राफजी भी ऐसी चबल मारते हैं, और राफजियत की नजायज औलाद मिर्जा फिल्मी जो है ये भी इस किस्म की चबले मारता है बाज का जो है, और आम बंदे बेचारे को शऊर नहीं होता, तो इसलिए बाद का दिन की बात हो गया था। फिर आम बेचारा मौलवी पूछता आगे, ये मौलवी जी नबी अलैहिस्सलाम फिर मुबाले वास्ते गए सन तो एक ही बेटी लै गए सी, बाकी क्यों नहीं लैके गए सन। या फिर कई बेचारे के तो जी ये शुरू कर देते हैं, नहीं जी ये वफद नजरान 9 हिजरी के अंदर जो है वो गया था, उस वक्त तक तीनों बेटियां चूंकि फौत हो चुकी थी, तो इसलिए रही है कि फातिमा गई थी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम जो जिंदा थी उसी को लेके जाना था, बाकी तो कोई भी नहीं। हालांकि नबी तो गए ही नहीं। ये जवाब तो नौबत तो तब आए ना देने की जब नबी अलैहिस्सलाम वाले के लिए निकलना साबित हो। जब नबी अलैहिस्सलाम वाले के लिए निकले ही नहीं तो फिर बेटी किसी को लेके जाना क्या क्या था। तो बात समझ आ गई, फतमन्ना बुल मौत, कि यहां जो है ये मुबाला जो है वो वाला मफहूम यहां पर ज्यादा वाज़े है बनिस्बत खाली यहूदियों के लिए मौत की तमन्ना से, क्योंकि उसमें वो एतराज आता है। चलिए जी, वलयतमन्नहु आबादा, हरगी नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी आबादन कभी भी, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, इस वजह से जो आगे भेजा उनके हाथों ने, उनको अपनी बदअमाली करतूतों का उनको भी इल्म है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानता है जालिम लोगों को। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयात, मैं जरूर जरूर आप पाएंगे उनको, यानी उन यहूदियों को, अहरसन्नासी, सबसे ज्यादा हरीस, सबसे ज्यादा लालची, अला हयात, इस हकीर सी जिंदगी पर, इस थोड़ी सी दुनिया की जिंदगी पर। क्यों? उन्हें पता था आगे जाकर छतरौली होनी है, क्योंकि बापरी करतूत का तो पता। और मुशरिकीन मक्का तो ये ईमान ही रखते थे कि मर के उठना, इसलिए उनको तो आखिर डर ही कोई नहीं था। क्यों? वो तो मानते ही नहीं थे कि मर के दोबारा जिंदा हो गए। वो तो कहते ये मुमकिन ही नहीं है, जब इंसान गल सड़ गया तो मैं युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम, हमें मरने के बाद जब हड्डियां भी गल के सीधा है, कौन हमें जिंदा करे। वो तो वैसे ही मुनकर थे, आज आगे यहूदी बचते थे। तो ये चूंकि मानते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह का पेशी तो होनी है, लेकिन अपनी बदअमालियां और अपनी करतूत भी जानते थे, इसलिए अंदर खाते खौफजदा भी थे आखिरत से। तो इसलिए चाहते थे कि अल्लाह करे मौत ना ही आए। आप जरूर पाएंगे इनको लोगों में सबसे ज्यादा लालची जिंदगी पर। वमीन अल्लदीना अशरकू, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया, तो जिन्होंने शिरक किया उनसे भी ज्यादा इनको पाएंगे। क्यों? कि वो तो यकीन रखते ही नहीं मर के उठने पर, आ जाके, इसलिए इनको ज्यादा
माया यवद्दु अहादुहुम, चाहता है उनका एक, लौ युअम्मर, काश वो उम्र दिया जाए, अल्फ सना, 1000 साल, वमा हुआ बिमुज़हज़िही, और नहीं है वो उम्र जो है, नहीं है छुड़ाने वाली उसको, मिनल अज़ाबी, अज़ाब से, ऐ युअम्मर, उम्र का दिया जाना। इनू जिन्नी मर्जी से हासा मिल जाए पर अगले महल्ले जी छतरौल होनी हो तो भाई सकते नहीं। मैं वाला तैदन आहरसन्ना सल्लहरीस, इनको दुनिया की जिंदगी चाहिए, वो इज्जत से जिए या जिल्लत से जिए, ये गुलामी के साथ जिए, ये जलील हो गए जिए, इनको इससे गर्ज नहीं है, लेकिन मौत पसंद नहीं करेंगे। खास जिल्लत की जिंदगी मिल जाए वो जीना गवारा कर लेंगे। क्यों? पता अपनी करतूत के आगे जाके बनना क्या है। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और नहीं है उसको जो है वो छुड़ाने वाला उससे, नहीं उसको छुड़ाने वाला अज़ाब से, अन युअम्मर, वो उम्र का दिया जाना। इन्होंने 1000 साल मिल भी जाए ये तब भी जो है वो अज़ाब से बच सकते नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह खूब जा वो देखने वाला उस चीज को, यामलून, जो वो अमल करते हैं। टाइम चुके हो गया जी, वरना आगे कुछ अभी तफसील थी, क्योंकि इस आयत का पस मंजर भी है और उसकी तफसील है। फिर इंशाल्लाह यहाँ से कल जो है वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। सुभान बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व